रहमान रहीम में मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं डीएमएम न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ आज वीसी मनूर से उम्मीदवार हैं, जनरल कौंसल हैं, जनरल कौंसल की निशास्त पर और साहब का भी जनरल कौंसल रहे हैं यूनुस मुगल साहब। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। आप साहब का जनरल कौंसल की खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और दोबारा आप उसी निशास्त पर खड़े हैं, तो आप क्या अपने देखने वाले नाजरीन को मैसेज देंगे? तो मीर अफजल भाई, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे इलाके की आवाज़ हैं। आप मानसेरा में बैठे हैं मरकज़ में और हमारे इलाके की आप आवाज़ भी आगे पहुँचा रहे हैं माशाल्लाह। पहले भी आपने इलाके के साथ बहुत तावन किया है और हमारे इलाके के बहुत से मसाइल आपने मीडिया पर उजागर किए हैं। बात करना चाहता हूँ कि मैं पहले भी जनरल कौंसिल की सीट पर मुंतखब हुआ हूँ। पिछले 4 साल मैंने विलेज कौंसिल में लगाए हैं। इस बार भी मैं जनरल कौंसिल की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा और देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखें कि हमारी वीसी मनूर एक देहाती इलाका है और इसमें बहुत से मसाइल हैं। तो मैं सब उम्मीदवारों से ये गुजारिश करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दो या मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मगर मैं तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ और नुमाइंदों से भी गए, खुदारा ऐसे लोगों को चुने जो आपके इलाके की बेहतरी के लिए काम करें और इलाके के अंदर रहकर आवाम की खिदमत करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आज आवाम से वोट लूं और फिर जब इलेक्शन के दूसरे तीसरे दिन से फिर आवाम मुझे ढूंढे और मैं कभी मेरा नंबर बंद हो और कभी मैं टाल मटूल करूं। तो लिहाजा मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि अपने इलाके के अंदर भी जो उम्मीदवार भी रहता है, मैं ये नहीं कहता कि वो मैं हूँ, आप ऐसे उम्मीदवार को सिलेक्ट करें जो इलाके की बेहतरी के लिए काम करें। आपको मालूम है कि हमारे इलाके मनूर वैली में बहुत बड़े मसाइल हैं इस वक्त में, तसब परस्ती है। पहले तो मीर अफजल भाई मैं ये बात आवाम तक पहुँचाऊँगा कि खुदारा इस तसब परस्ती का खात्मा करें। वो खात्मा इसलिए होगा कि आप जैसे मैं कहूँ कि मैं मुगल हूँ और आप लोग मुझे वोट दें, मैं अपनी कौम से अपील करूँ, दूसरा बोला मैं फ़लाँ कौम का हूँ, तीसरा बोला मैं फ़लाँ कौम का हूँ। ये कौमियत का नारा मैं कहता हूँ कि मनूर से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये तसब का नारा लगता रहेगा मनूर में कोई काम मुझे होता हुआ नज़र नहीं दिखाई दे रहा। नंबर 1, ये तसब का खात्मा किया जाए मनूर से और मेरिट पर फैसला होना चाहिए। अवाम को चाहिए कि उस नुमाइंदे को वोट दे दें। आपका इंतखाबी निशान क्या है? मेरा इंतखाबी निशान थर्मास है और मैं अब तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि अगर आप जो मुझे वोट दें तो वो थर्मोस के निशान पर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा और मैंने ना पहले भी किसी को मायूस नहीं किया। देखिए हमारे रोड का काम जो चल रहा है ये 3 साल से चल रहा है। इंशाअल्लाह हमने पहले भी आवाज़ उठाई है और फिर भी आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि ये तीसरा साल है और मनूर रोड पे सिर्फ 30% भी काम नहीं हुआ। हमने एक मीटिंग बुलाई थी बेला में जिसमें हमारे सियासी कैंडिडेट नुमाइंदे गए थे, अलहाज साले मोहम्मद खान साहब, सैयद अहमद हुसैन शाह साहब और दीगर हमारे नाजमीन कौंसलर तमाम साहिबान वहाँ पर मौजूद थे। और आप लोगों को पता है कि वहाँ पर एक वादा हुआ था कि अभी हम इस रोड का तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल कर देंगे। जंगल की एनओसी नहीं मिली। जब हमारे एमएनए साहब मौजूद थे, हमारे एमपीए साहब मौजूद थे, तो फिर मैं कहता हूँ कि ये हमारे इलाके की बदबख्ती है कि अभी तक एनओसी का भी कोई पता नहीं चल रहा। हमके साथ वादे की था कि ये रोड इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर पाया तक वो नुमाइंदे आज अवाम के कटारे में मौजूद है ना जी, आप वो देख रहे हैं वहाँ पे तहसील मेयर के लिए वो नुमाइंदे मौजूद हैं। वही लोग थे जिन्होंने 17 अगस्त 2021 को बेला के मुकाम पर एक ऐद किया था बेला के तमाम अक़वाम से। एक बात आपने कही थी कि ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो अवाम में रहकर अवाम की खिदमत करें। ये तो बड़े लोगों की बात थी, लेकिन इसका इशारा किस तरफ था? क्या बाहर से कोई जाकर वहाँ इलेक्शन लड़ता है? नहीं, ये तो मेरा इशारा उस तरफ है मीर अफजल भाई के देखें मनूर के अंदर से भी हमारे इस वक्त 2 कैंडिडेट खड़े हैं और दूसरी तरफ सैयद इब्राहिम अहमद शाह साहब भी हैं, वो भी कागान सुनता तलक है, वो भी हमारे इलाके के हैं। कम अज़ कम इतना करे, अगर अहमद शाह साहब कागान के हैं तो मनूर से भी लोगों ने उनको वोट दिए हैं। मगर वहाँ पे ऐसा होता है कि लोगों को पहले सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और मैं ये कहता हूँ कि जो गरीब अवाम है मनूर की उसका अभी तक कोई। मनूर में आप रहते हैं, मनूर के मकामी हैं, गहरी नज़र रखते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, दिलेर भी हैं। आप सच बात दिल से बताएं अपने नाज़रीन को। हमारे जो मरकज़ी तहसील के 2 कैंडिडेट हैं जो मकामी हैं, तो तीसरा जो है सैयद इब्राहिम शाह है, यही बात है ना? तो वहाँ पे ज़्यादा रुझान किस तरफ है इन तीनों में से? ज़्यादा आप सच बता दें।
मीर अफजल भाई, ये तो आपको पता है, मैं ये अभी नहीं कह सकता। आपको पता है आजकल अवाम भी बहुत मशहूर हो चुकी है, ये उस वक्त पता चलता है जब गिनती होती है, आपको पता है फिर। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो ज़्यादा वोट ले ले, मुश्ताक खान ले ले, फारूक मुगल ले ले, या दूसरा जिसका मनूर में कोई अभी तक इतनी कंपेन भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं चल रहा, वो ज़्यादा ले ले। ये तो वो अवाम अभी की तक मर्जी है। मनूर में गया ही नहीं है। मेरे ख्याल में शाह साहब अभी तक मनूर में नहीं गए। अच्छा, उनको जाना भी चाहिए मनूर में, क्योंकि मनूर में भी लोग पहले वोट देते हैं, अभी देंगे, लोगों की अपनी मर्जी, मगर उनको हाजिरी तो लगानी वो चाहिए। मेरा ख्याल है मगर उसको अपना घर समझता होगा और आखिर में जाएगा। पता नहीं जार इसकी, तो उनको पता होगा, मगर उनको जाना चाहिए था लोगों के पास वोट लेने के लिए। अबरीम शाह साहब, ये मैसेज भी आपने देख लिया मकामी काउंसलर से कि अभी तक वहाँ पे आपका कोई नुमाइंदा नहीं है, तो वहाँ से आप ये तवक्को कर रहे हैं कि आपको इतने वोट मिलेंगे, ये भी अपनी नज़र में रख लें। और बाकी मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगा कि जी वोट एक गवाही है, और इस सच्ची गवाही को अच्छे उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करें। हमारे लिए सारे लोग काबिल एहतराम है, जितने भी उम्मीदवार खड़े। बाद में और कहना चाहूँगा कि मैं जनरल कौंसिल की सीट पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और साथ में मैंने किसान कौंसिल का भी दाखिला किया हुआ है। 2 सीटों पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अभी कुछ अफवाहें फैल रही हैं लोगों के, मीडिया पर तो नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि वो जो है, मेरा कहते हैं कि वो बैठ गया इलेक्शन में, वो नहीं लड़ रहा। लोगों को इस तरह अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यानी आप किसान कौंसिल से लड़ रहे हैं, दस्तबरदार नहीं हुए सर। तो मैं जनरल कौंसिल से भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि मैं इसलिए आज मीडिया पर आया हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ किसी के हक में। किसान कौंसिल का मेरा नाखनकाट निशान है, तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि मुझे जनरल कौंसिल पे अगर मुंतखब करें तो आपकी फिर भी मेहरबानी, और उसके साथ में किसान कौंसिल का भी मेरा निशान नाखनकाट है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो अगर बरादरीज़म का नारा लगा या जो भी है, जो मुझे उसमें नहीं एक्सेप्ट करता है, तो मुझे किसान कौंसिल में कम से कम वोट तो देना चाहिए, क्योंकि मैं इलाके का मकामी नुमाइंदा हूँ, और मैं इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत करता रहूँगा, पहले से बेहतर करता रहूँगा। बेहतर जी, बहुत मेहरबानी, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।